अगर आपकी लाइफ में बड़ी बुलाहट है, उसका पहला चिन्ह आपकी लाइफ में ये होगा। क्या होता है बड़ी बुलाहट वाला व्यक्ति? पहला चिन्ह उसकी लाइफ में ये होगा जिसके ऊपर बड़ी बुलाहट है कि वो परमेश्वर का डर और परमेश्वर से प्यार करता होगा बिना किसी लाभ के कि मैं परमेश्वर से कुछ पाना चाहता हूं। आज लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? जिनको अपनी चिंता है, मेरा वीजा लग जाए, मेरा बेबी हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरी मैरिज हो जाए। कब होगी मैरिज? और हम वेट कर रहे थे, हम कहते नहीं प्रभु को और काम करना है, अभी जब प्रभु तुम बोलेगा तब करेंगे, वेट करेंगे। तेरी बुलाहट से हर एक चीज एंटर होगी, तेरे टाइम पर हर एक चीज एंटर होगी। हालेलुया। तो बस लोगों को अपनी चिंता है, ये पार्ट हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। पर जो बुलाहट, बड़ी बुलाहट वाला व्यक्ति है, वो बिना किसी हिस्से के, उसका ध्यान इस बात की ओर नहीं है कि मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं है मसीह होने के बावजूद भी, मेरी लाइफ में दुष्ट आत्मा नहीं जा रहे मसीह में होने के बावजूद, मेरी लाइफ, मेरा अपना घर नहीं है, नो टेंशन, मेरे ऊपर कर्जा नहीं जा रहा है मसीह में इतने साल हो गए, नो टेंशन। ध्यान बुलाहट की ओर है, उस उत्तम की ओर है। मेरी लाइफ में मैरिज नहीं हो रही, डोंट वरी, मेरा ध्यान मेरी बुलाहट की ओर है, मैं इस बुलाहट को पाना है। डोंट वरी, मेरा ये मसला, मेरा वो मसला, वो कुछ नहीं कहता है, वो कहता है मेरी बुलाहट। बिना लाभ के, जो अजूब की लाइफ में था, क्या लिखा है इसमें? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अजूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या परमेश्वर का डर बिना लाभ के मानते हो? क्या परमेश्वर से, यहां पर डर की बात नहीं, नए नियम में हम लव की बात करते हैं, क्योंकि नए नियम में डराव के प्रभु भक्ति नहीं करवाता कि इस देवता की पूजा नहीं की, ये उल्टा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं है, कहता करेगा तेरा ही फायदा है, नहीं करेगा तेरी लाइफ में तू वही खड़ा रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि तू मेरी भक्ति डर के माने, अरे ये काम नहीं किया, ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया, ये नहीं किया तो बाबा जी उल्टा काश कर देगा। नो, आप, हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो कहता जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी है, आशीष और श्राप तेरे सामने, किसको चुनना? तेरा ही फायदा है। मुझे मानना तेरा फायदा है, नहीं मानना तेरा ही नुकसान है। पर तेरे ऊपर मैं अपने आप को लादता नहीं हूं, तू रोबोट नहीं है, तू इंसान है। मैं तुझे इच्छा शक्ति देता हूं, तुझे धक्के के साथ नहीं चलाता हूं। तो बिना किसी कारण के आप प्रभु के पीछे चलने वाले, उससे प्यार करने वाले कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो दे चाहे ना, तो मेरा परमेश्वर है, मैं बस तेरी कामों को करना चाहता हूं, उस बुलाहट को कैच करना चाहता हूं, उस बुलाहट की ओर बढ़ना चाहता हूं। चाहे उसके पीछे में अब मेरी परीक्षा के टाइम चल रहे हैं, मेरे पर्क के टाइम चल रहे हैं, मेरी तैयारी के टाइम चल रहे हैं, मुझे बस वो इच्छा को जाननी, मैं बिना लाभ के तेरे पीछे चलूंगा। और मेरी लाइफ में जो चिन्ह थे, अपने गुणों के द्वारा मैं जान पाया मेरी लाइफ में बुलाहट है बड़ी। मैंने कहा था सब लोग अगर काम करेंगे तो परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? मेरी दुकान बढ़ रही थी, एक दुकान की जगह 2 दुकानें हो चुकी थी मेरी, फिर मैंने एक बड़ी ले ली। जब गेम्स का काम मैं करता था, वीडियो गेम लोग खेलने आते थे, प्ले स्टेशन की दुकान होती थी ऑड में मेरी छोटी सी, फिर बड़ा काम। और पर मैंने वहां पर डिसीजन लिया, जब मैं देख रहा था कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लोग हील हो रहे हैं, तो फिर मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? तो फिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? मैं और प्रार्थना में बैठूं और लोगों का भला करूं। प्रभु अगर सब लोग काम करेंगे, तेरी सेवा कौन करेगा? ये मेरा डिसीजन था कि मैं बिना लाभ के, मेरा ध्यान केवल बुलाहट की ओर था कि जो परमेश्वर मुझसे चाहता है मैं वो करूं, हालेलुया, ना कि जो मैं चाहता हूं वो मैं करूं, हालेलुया। मैं जहां था मसीह में आने से पहले वो मेरी योजना थी, पर अब जहां मैं हूं वो प्रभु की योजना है, हालेलुया। हो सकता है मसीह में आने से पहले आप जहां थे, जहां है, ये आपकी योजना हो सकती है, पर इस सरमन के सुनने के बाद आप कहेंगे अब मैं जहां हूं, चल रहा हूं, ये परमेश्वर की योजना के नीचे चल रहा हूं, हालेलुया। ये लाइफ में आपके होना चाहिए। मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है चाहे नहीं, अगर मसीह में चलते भी आप एक डिसाइपल हो, आप एक सिस्टर हो, आप एक ब्रदर हो, आप एक चेले हो, और आप सुसमाचार का काम, अभी भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के भी ऊपर आपका ध्यान है, ज्यादा आपके अपने मसलों की ओर ध्यान है, तो आप बड़ी बुलाहट के लिए नहीं चुनेंगे। बड़ी बुलाहट वाला वो व्यक्ति होता है जिसका केवल एक ही बिंदु पर ध्यान है, प्रभु तूने जिस काम के लिए चुना है मैं उसे जानने के लिए पवित्र जीऊंगा, प्रेयर बढ़ाऊंगा, बाइबल रीडिंग बढ़ाऊंगा, चर्च जाना बढ़ाऊंगा, अच्छे अगुए को ढूंढूंगा जो मेरी बुलाहट के अनुसार होगा, उसके पास जाऊंगा, उसे मिलने के लिए लाख कोशिश करूंगा, पूरी कोशिशें करूंगा।
वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मैं वो चाहता हूं जिस काम के लिए तूने मुझे दुनिया में भेजा है उसे पूरा करना। हालेलुया। लेकिन यीशु ने वो काम किया और पूरा किया, सब कुछ पूरा, और पिता की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। हालेलुया। और ऐसी महिमा पाई। हालेलुया। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। और अजूब जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, वो कहता है देख मैं आगे जाता हूं, मुझे वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं, मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता। वह बाईं और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं पड़ता, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। कहता मैं आगे देखता हूं, प्रभु नजर नहीं आता, पीछे नजर नहीं आता, बिजनेस में जॉब नजर नहीं आ रहा, बच्चे नाश हो गए, फैमिली नाश हो गई, बिजनेस नाश हो गया, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और फिर भी बिना लाभ के परमेश्वर के पीछे चल रहा था। अब प्रभु से सुख ले सकते हैं, दुख ले लिया, कोई बात नहीं, प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। वो हमें सुख देता, दुख आया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिया था, अगर कोई ले लिया डोंट वेरी। कई बार आप ब्लेस होते, वो चीज आपकी लाइफ से कभी छीनी भी जाती है, आप गलतियां करते हो, संघर्ष लेते हो, खुद गलत शरीर के द्वारा फैसले लेते हो, फिर आपके शरीर के द्वारा कोई बंधन, प्रॉब्लम, कर्जा आपकी लाइफ में आता है, आप कहेंगे मेरे कारण मैंने ये गलती की, ना कि आप परमेश्वर को दोष बना ठहराएंगे, मैंने शरीर के द्वारा फैसला लिया इसलिए ये प्रॉब्लम मुझ पे आई, ना कि आप प्रभु के सामने कुड़कुड़ाएंगे। एक टाइम आता है प्रभु आपकी लाइफ में छिप जाता है, दिखाई नहीं देता। अजूब की लाइफ में प्रभु साइलेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं प्रभु देख नहीं रहा था, इसका मतलब ये नहीं प्रभु काम नहीं कर रहा था, प्रभु उसकी बुलाहट के लिए काम कर रहा था। हालेलुया। उसे नहीं दिख रहा था। पर आगे पढ़ेंगे हम, अय्यूब 23:10 में क्या लिखा फिर, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। यहां पर अय्यूब कहता है डोंट वरी अगर चारों दिशाओं में कुछ नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर जानता है मैं कैसी पवित्र चाल चल रहा हूं, कैसे विश्वास से चल रहा हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के नहीं निकलूंगा। आपकी लाइफ में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मुझे जानता है, मुझे फील होता था मैं पवित्रताई में चल रहा हूं, मैं रोचों में चल रहा हूं, प्रेयर में चल रहा हूं, चाहे मेरी लाइफ में कुछ अद्भुत नहीं हो रहा, पर मुझे फील हो रहा है कि मैं जैसा चरित्र वाला जीवन जी रहा हूं। और जब वो प्रभु मुझे परख लेगा, जब वो मुझे चेक करेगा, तो मैं सोने के नहीं निकलूंगा। आज मैं कीमती हूं अपनी लाइफ में। हालेलुया। आप कीमती होंगे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। हालेलुया। आज रिश्तेदार मिलना चाहते हैं और कहते हैं आ जाओ हमारे पास, प्लीज प्रेयर कर दो। हालेलुया। एक टाइम आता है, मैंने कहा आपकी लाइफ में, जब वो मुझे ता लेगा मैं सोने के नहीं निकलूंगा। जो लोग अपनी बुलाहट में चलते थे निराश होकर, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप कह सकते हैं वो मुझे परख रहा है, पर जब वो मुझे परख लेगा मैं सोने के नहीं निकलूंगा, कीमती हीरा बन के। आज मैं कीमती हूं। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, 4-4 घंटे भी वेट कर लोगे मुझसे मिलने के लिए, 5-5 घंटे भी वेट कर लोगे, क्योंकि उसने कीमती बना दिया है। वो आपको मिट्टी में से उठाकर सोना बना देता है। हालेलुया। उसने मिट्टी में से उठा के सोना बना दिया। हालेलुया। तो क्या आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तो बड़ी बुलाहट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा यशायाह 45:15, हे इज़राइल के परमेश्वर उद्धार करता निश्चय तो ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को गुप्त रखता है। याद रखो, परमेश्वर गुप्त रखता है अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में, जब तक वो आपको बुलाहट में तैयार कर रहा है, क्योंकि वो परखता है। एक तो आपको परख रहा है गुप्त होके, वो एक वो आपको तैयार कर रहा है। हम मिट्टी हैं, वो गुमार है, वो बना रहा है, आपको बर्तन बना रहा है। किसी को पानी पीने के लिए बर्तन, किसी को रोटी परोसने के लिए बर्तन, किसी को चम्मच के वाला बर्तन, समझ रहे ना, किसी को हीलिंग करने के लिए, किसी को डिलीवरेंस करने के लिए, किसी को प्रेरित, किसी को प्रॉफिट बनने के लिए। वो आपको गूंद रहा है और बर्तन बना रहा है। तो जब वो बर्तन बन जाएगा, वो बर्तन को काम करने देगा दोनों के बीच में। हालेलुया। यूज होने देगा। हालेलुया। तो वो अपने आप को गुप्त रखता है, छिपा के रखता है। कई बार वो एकदम से आपकी लाइफ में प्रगट नहीं होता, एकदम से गवाही नहीं देता आपको, एकदम से गवाही नहीं देता। वो आपको परखता है, क्या ये बिना लाभ के भी मेरे पीछे चल सकता है? अगर बिना लाभ के मेरे पीछे चल सकता है, तो बिना लाभ के ये मेरी सेवा भी कर सकता है। हालेलुया। मैं इसे मसा भी कर सकता हूं। जो लाभ के अपने प्रभु के पीछे जा रहे उसे मसा नहीं मिलता। याद रखो, अलीशा छोड़ दिया सब कुछ, बैल बोल चल ले लिया के पीछे छोड़ना पड़ता है। ऐसे पता है बिना लाभ के ये मसा के पीछे, बुलाहट के पीछे आ रहा है। पतरस रोजी रोटी थी,
जाल डालता था, मछलियां पकड़ता था। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, नुक्सों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। समझ तो नहीं आया था कैसे नुक्सों को पकड़ना है, पर चल गया पीछे। बुलाहट में अभी दिक्कत थी, बहुत सारी रुकावटें आई। कभी प्रभु के लिए, प्रभु को पकड़ने के लिए आगे, कभी दुख आया, कभी कुछ आया, कभी भाग गए, कभी इनकार हो गया, कभी कुछ हुआ। बहुत सारे चैलेंज आए। डरते थे, अरे यीशु से इतने रिस्क ले रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं प्रभु के भवन में, उनके टेबल उठा उठा के मार रहे, कभी सानू ही ना फाड़ ले नाड़, सब कुछ था। पर प्रभु ने वो चलता रहा परमेश्वर के पीछे, सब कुछ छोड़ के। तो इसीलिए एक दिन वो आपकी लाइफ में हिडन रहता है, छुपा के रखता है अपने आप को। यशायाह 55 की 55-6, जब तक ये हवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब वह निकट है तब उसे पुकारो। तो आपको खोजना है जब तक वो मिल सकता है, उस बुलाहट के टाइम तक आपको खोजते रहना है, जब तक वो कई बार उपस्थिति के रूप में वो आपकी लाइफ में है, शांति के रूप में आपकी लाइफ में है, तसल्ली के रूप में आपकी लाइफ में है, अनुग्रह के रूप में आपकी लाइफ में है, पर मिरेकल और चमत्कार और आशीष और ब्लेसिंग और आपके टेस्टमनी के रूप में अभी नहीं है। एक टाइम आएगा वो इस रूप में भी आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। पर वो परख रहा है मैं इसे कितना दे सकता हूं। आज मैं आपको परख रहा हो सकता है, क्या कल मैं इसे 30-35 वाला पास्टर बनाऊंगा, या 100 वाला, या 500 वाला, या 1000 वाला, या लाखों वाला। आज की बुलाहट में, आज के समर्पण आप निर्धारित करेंगे कल आप कैसे यूज होंगे, और फिर जो आपने किया होता है उसका रिजल्ट प्रभु आपको देता है। हालेलुया। आगे लिखा है वचन में, यशायाह 42 की 6 और 7, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैंने तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। कहता मैंने तुझे बुला लिया है, मैंने तुझे बुलाया, मैं तुझे बुला रहा हूं, मैं तेरा हाथ थाम के तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और अन्य और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और अंधेरे में बैठे को कोठरी से निकाले। आगे बढ़ेंगे हम। देख पहली बातें तो हो चुकी हैं, और अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुझे सुनाता हूं। हालेलुया। अगली बात, बुलाहट में बढ़ने के लिए आपको पुरानी बातें बुलानी पड़ेगी। आपको पुराने समय में आपके साथ क्या हुआ, क्या बीता, कितना टाइम आपका बीत गया, आपको वो सब बातें, किसने आपको धोखा दिया, क्या कुछ आपने लॉस हो गया, क्या कुछ आपने खो दिया, सब पुरानी बातों को आपको बुलाना पड़ता है, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बाइबल में बीत गई। कहते पुरानी बातें जा चुकी, अब मैं तुझे नई बातें बताता हूं। बुलाहट में वो आपको नई बातें देता है। आपको पुरानी सब बातें भूल के आज से एक नई शुरुआत करो अपनी बुलाहट में, यीशु के नाम में। आज से शुरुआत करो और आगे बढ़ो। बस आगे देखो, पीछे क्या हुआ उसे कभी याद मत करो। अगर पीछे याद रखना तो वो याद रखना होता है कि मैं कहां से उठाकर कहां तक खड़ा कर दिया गया हूं, क्योंकि अगर आप वो भूल के मैं कहां से उठाया गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप ग्रेस को ठुकरा देते हो। पीछे के लिए धन्यवाद करना, पर पीछे की भी घटना को भूल जाओ, दुखों को भूल जाओ, पीछे की आवाजों को भूल जाओ। हालेलुया। ओके, मैं तुझे नई बात बताने जा रहा हूं, जिसे होने से पहले मैं तुझे सुनाता हूं। कई बात होने से पहले वो भविष्यवाणी के रूप में आपको बुलाहट को बताता है। अब तक आपकी लाइफ में बुलाहट हो ही नहीं पूरी, पर वो भविष्यवाणियों के द्वारा बताता है तेरी लाइफ में ये होने वाला। मुझे तसल्ली देता था प्रभु, जब तक पूरा नहीं हो रहा, ओके 2-3 साल चले, फिर प्रभु किसी भविष्यवाणी के द्वारा बताता था, किसी बाइबल के वचन के द्वारा, किसी दास के द्वारा बताता था। ओके, मैं तुझे ऐसा यूज करूंगा, ऐसा इस्तेमाल करूंगा। फिर से मैं विश्वास से भर जाता था, पर फिर 1-2 साल निकल जाते थे आराम से। हालेलुया। प्रभु कब होगा? जो भविष्यवाणी तुम्हारे विषय में हुई है उसके अनुसार फाइट कर। कब होगा कि वेट ना कर, उसके अनुसार लड़ना शुरू कर। प्रार्थना, रोजे, वचन, सुसमाचार प्रचार कर, कुछ सेवा कर, भलाई कर, ये सब ग्रेस के काम कर। हालेलुया। पढ़ेंगे हम आगे। कहते अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो। यशायाह 43 की 18 और 19, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं ऐसा तेरे लिए एक मार्ग निकालूंगा, क्या तू उससे अनजान हो? केवल अब जल्दी जल्दी आप लिखेंगे और नोट करेंगे, और घर जाके इसे पर्सनली पढ़ के देखना, आप समझ पाओगे। प्रभु रेमा वचन इसके बीच में आपको आवाज देगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। यशायाह 44 की शेष में लिखा है,
यहोवा है इस्राएल का राजा, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। पढ़ेंगे आगे। मत डरो और ना बेईमान हो, ना डर ना बैर रख। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई, तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरी साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। ये अपना वो प्रभाव, अपनी ताकत, अपने बारे में आपको बताता है, मैं कैसा परमेश्वर हूं तेरे लिए, कैसे अद्भुत काम कर सकता हूं। पढ़ेंगे आगे यशायाह 10 की 24 और 25। इसलिए हे सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वालों, पर जा, अशूर में से मत डर, चाहे वह सोंटे से तुझे मारे, मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उसका सत्यानाश करके ही शांत होगा। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, उस बुलाहट में बढ़ने के लिए अटैक हो रहे हैं, अपवित्रता के, गलत विचारों के, शैतानी अटैक, जादू और टोने के, दुष्ट बीमारियों के, गरीबी के, कर्जों के, पैसों की गति के, अन्य जातियों के, विरोध के, कैसे भी बीमारियों के अटैक हो सकते हैं, मेंटली अटैक हो सकते हैं, डिप्रेशन, चिंता, परेशानियां, कमियां, कमजोरियां हो सकती हैं। कहता है मैं उनकी ओर अब खड़ा होऊंगा, अपनी जलन और क्रोध उन पर बहाऊंगा और उस दुष्ट आत्मा से तुझे फ्री करूंगा। हालेलुया। उस बंधनों को तेरे से तोड़ दूंगा। कई वक्त बुलाहट में वो चीजें आपको सता रही होती, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें रोक रही थी, पर एक टाइम आया प्रभु ने सब चीजों से मुझे आजाद करके यूज होने के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे हम वचन को। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। बुलाहट के लिए चाहिए आपको छुटकारा और डिलीवरेंस। कहता है उस समय ऐसा होगा कि इस समय जब आपका टाइम आ चुका होगा छुटकारे के बाद खड़ा होने का, तेरा बोझ तेरे कंधों पर से, जितने वे बोझ है तेरी जीवन में, सब तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण तेरा सारा झूला तोड़ दिया जाएगा। जितने भी बोझ और प्रेशर आपके उस बुलाहट में चलने में आ रहे हैं, एक टाइम आएगा परीक्षा के बाद, परखने के बाद, आग में से ताने के बाद, कि वो आपका सारा जुए तोड़ दिए जाएंगे, आप छुटकारा पाके खड़े हो जाओगे। हालेलुया। 26 आयत में लिखा है, सेना का यहोवा उनके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उनको ऐसा मारेगा जैसा उसने आरेब नामक चट्टान पर मिदानियों को मारा था, जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसे ही उनकी ओर भी बढ़ाएगा। ऐसा उन चैलेंजों को आपकी लाइफ से ऐसा हाथ बढ़ाएगा परमेश्वर, जैसा उन्होंने बाइबल में, इस पुराने में अपने लोगों के खिलाफ, जो लोग थे मिदानियों के खिलाफ, मिस्रियों के खिलाफ, परमेश्वर ने लाठी उठाई और बढ़ाया और उन्हें हराया। ऐसे प्रभु आपके सामने खड़ा होगा। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को, यशायाह 30 की 18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। विलंब क्यों कर रहा है बुलाहट में प्रभु? ताकि वो आपको ग्रेस दे सके। मैं वो ग्रेस की बात कर रहा हूं जो इन दिनों में आपको प्रीच कर रहा हूं। विलंब देरी क्यों करता है? तो भी प्रभु इसलिए विलंब करता है कि तुम पर ग्रेस दे, अनुग्रह दे। ग्रेस मतलब तुझ पर जब परमेश्वर तुझे पर के जो चीज देगा, वो ग्रेस, वो एक वाचा के रूप में और परमेश्वर की तरह ठहराव होगा, और फिर उससे आपको कोई गिरा नहीं सकेगा, कोई नहीं पीछे हटा सकेगा। कहते तुम्हें इसलिए विलंब करता है कि तुझ पर अनुग्रह करे, इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहता है। आशा लगाए रहो, धीरज रखो। धन्य है वो, धन्य मतलब ब्लेस्ड है वो, ब्लेस्ड है वो जो उस पर आशा लगाए रखता है। वो देर इसलिए कर रहा है, वो आपको ग्रेस दे, जैसे उसने मुझे सेवा करने की ग्रेस दी, बड़ी चर्च की ग्रेस दी, हीलिंग और डिलीवरेंस की ग्रेस दी, परफेक्टिक की ग्रेस दी, पास्टरों की, प्रेरितों की सेवा करने की ग्रेस दी। ऐसी बहुत सारी ग्रेस होती। ग्रेस वो है जो एक पल आने वाली नहीं होती, इसलिए वो पर के आती है। आप समझ पा रहे मैं क्या प्रचार कर रहा हूं आज? ग्रेस पर के आती है, वो आती भरपूरी
कि इसके उस समय सब पर आत्मा उतर आया, इन्होंने भविष्यवाणी की पर उसके बाद कभी ना की। ये आत्मा की भरपूरी थी, आत्मा उतरा। आज प्रभु ने आपको प्रोफेटिकली बताया इस वचन को खोलने से पहले कि आज के बाद आप पर आत्मा उतर ही नहीं रहा, आप पर ग्रेस के रूप में ठहर रहा है। आप देखेंगे कोई ग्रेस आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगी। आप कहेंगे पास मेरी सेवकाई में ये ग्रेस बहुत काम करना शुरू कर चुकी है। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो, जितने पास यहाँ पर मौजूद है। मैं इसलिए विलंब करता कि तुझे ग्रेस दे मेरी लाइफ में, इसलिए वेट किया कि मुझे परख के वो बड़ी ग्रेस दे सके। हालेलुया, बड़ी बुलाहट दे सके, इसलिए वे वो आपको परखता है। एक लड़के ने बाइबल स्टडी की, उसके ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट थी, बहुत बड़ी बुलाहट थी। उसे प्रभु ने दर्शन दिया कि मैं तुझे इतने हजारों लाखों में लोग इस्तेमाल करूंगा, तेरे तरह ऐसे लंगड़े जलेंगे, अंधे देखेंगे, ऐसा होगा। आपको भी कई वक्त दर्शन आते हैं और आप देखते प्रभु मेरे द्वारा, आपको यकीन नहीं होता। पर अगर आप उन सपनों के अनुसार फाइट करना शुरू करें, सच में वो आपकी लाइफ में पूरे हो सकते हैं। हालेलुया। और उस लड़के को दर्शन आया कि ऐसा मैं तुझे यूज करूंगा, और प्रभु ने कहा इस पास्टर के पास जाके सेवा कर। ओके, वो आया, पास्टर जी मैंने बाइबल स्टडी की है, अब मैं चाहता हूं मैं आपकी चर्च के साथ जुड़ के आपके साथ मिलके सेवा करूं, आपकी अगुवाई में चलूं। उसने कहा नहीं मैं नहीं तुझे एक्सेप्ट कर सकता, आई एम सॉरी। वो चला गया। प्रभु तूने तो कहा था वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं किया। फिर आया, कहते मुझे एक्सेप्ट कर ले प्लीज, कहते नहीं। तीसरी बार फिर आया। ये पास्टर सोच रहा है यार बंदा है मगरी पड़ गया था, कोई गल नहीं, होने इदां दी ड्यूटी ते रखते हैं, तंग आके आपे भज जाऊगा, मेरा नहीं इत्थे मन लगता चर्च में, ये तो बड़ी गुलामी करांदे आ, बड़ी गुलामी वाला जीवन है। पास्टर ने दे दी ड्यूटी, जुत्तियां की काम जोड़ा कर में, जुत्तियां आ रही हैं इकट्ठी कर, टोकन दे चल अंदर बाहर। अंदर ना तो वचन सुनने का मौका मिल रहा है कभी, ना ही तो कुछ वर्शिप करने का, ना ही प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है। पर बुलाहट में ताकत है, दर्शन में ताकत है। और वो चलता रहा, सालों बीते गए, सालों बीते गए, सालों बीते गए। वो पास्टर हर एक साल बाद किसी बड़े प्रचारक को बाहर से बुलाता था। उसने प्रचारक को बुलाया और वो प्रचारक ने आना था, बड़ी हजारों लोग इकट्ठे हुए, पर उसके आने में प्लेन में जैसे कुछ दिक्कत आई, उसकी टिकट में उसका आना कैंसिल हो गया। इसलिए कहा ओ इतने लोग आ गए, अगर मैं ही पास्टर, इस चर्च का ही पास्टर खड़ा हो गया, आप बोलेंगे पास्टर आपने तो बोला था बाहर से प्रचारक आ रहे, हजारों लोग आते थे, पासी आपने तो खुद ही प्रीच करने। कहते मैं खुद करूंगा तो बेइज्जती वाली बात है। ऐसा करते, ये बाइबल स्टडी करके भी लड़का आया है, इसे बोल देते यार तू प्रीच कर दे, तू कर ले। कहते तो कोट कोट पेंट पा के आया, ऐसे तैयारी। कहते पासे क्या ऐसा, अच्छा। उसने कहा कोई बात नहीं होगा, मौका ही आज था। गया वो एन कोट कोट पाया और पुलपट ते जदों ने कदम ही रखिया, लोग आत्मा ना भरन लग पे, लंगड़े चलन लग पे, अंधे देखण लग पे, बहरे सुनन लग पे। ऐदां दा अभिषेक ओदी जिंदगी चों बेआ, उन्हें प्रेयर की और लोग चिन्ह और चमत्कार चंगे होके अगे आन लग पे, और उत्थों ही ओदी बड़ी सेवकाई शुरू हो गई। हो सकता है आपकी लाइफ में 30 लोग, 35 लोग, 50 लोग, 100 कर ऐसे ऐसे करके बढ़े, पर ऐसा भी हो सकता है आप वफादार, ईमानदार, अड़े और खड़े रहे, एकदम से वो आपको हजारों में खड़ा कर दे। बुलाहट में ताकत है, दर्शन में ताकत है, आपको इसमें बिलीव करना है। जो अधीनगी में रह सकता है, प्रभु उसे अथॉरिटी भी दे सकता है। हालेलुया। ऐसा प्रभु विलंब करता है कि वो आप पर अनुग्रह कर सके, आपको तैयार कर सके एक बड़ी टेस्टमनी के रूप में। आज हम उनकी टेस्टमनियों को यूज करते हैं क्योंकि प्रभु ने ऐसे ही धीरज के द्वारा उसकी लाइफ में काम किया। तो आगे हम पढ़ेंगे यशायाह 30:21, जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे तो तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये ग्रेस है। एक टाइम उसने बताया कि आएगा, तुम दाहिने बाएं मुड़ना चाहोगे, पर तुम अपनी उस बुलाहट में चल रहे होगे जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। तुझे पीछे से आवाज आएगी, रास्ता यही है। कौन सी आवाज? वो आवाज जो अजूब कह रहा है, मैं दाहिने देख रहा हूं, कोई आवाज नहीं, बाएं नहीं, पीछे नहीं, आगे नहीं। उद्धार करता तू छिप के रहता है, तू अपने आप को छुपा के रखता है। जब मैं मुझे ताल लेगा मैं सोने के नहीं निकलूंगा। कहता जब फिर मैं तुझे ताल लूंगा, परख लूंगा, फिर तुझे पीछे से वो आवाज जो मेरी छिपी हुई थी आएगी, बेटे उठ, खड़ा हो, प्रचार कर, मैं तेरे साथ हूं। फिर वो आवाज आएगी जो चुप थी, जो परखने के बाद आएगी। हालेलुया। जल्दी जल्दी 11:2, यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ का आत्मा
जुक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। समझ रहे हो? ग्रेस। अब परखने के बाद बुलाहट में क्या होता है? आप पर बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, जुक्ति का आत्मा, पराक्रम के काम करने का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के डर का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। अगर ठहरे रहने वाली ग्रेस लेनी है तो बुलाहट के लिए चैलेंजों को एक्सेप्ट करो और लड़ो और जीतो, अड़े और खड़े रहो और इंतजार करो। हालेलुया। कहते तू पर फिर वो आत्मा ठहरी रहेगी। ये यहोवा की ग्रेस है। पढ़ेंगे आगे 44 की 16 यशायाह की। अपने दास के वचन को वह पूरा करता है। जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूं वो अपने इस दास के वचनों को पूरा करेगा ही करेगा आपकी लाइफ में। ये लिखने वचन आपकी बुलाहट में, अपनी बुक में, अपने दूतों की जुक्ति को सफल करता है। जो यरूशलेम के विषय में कहता है कि तू फिर से बसाई जाएगी, यहूदा के नगरों के विषय में कि वे फिर से बनाए जाएंगे और मैं उनके सरकंडों को सुधारूंगा। तुम्हारा जो खो चुका है, बिखर चुका होगा जो उस बुलाहट के बीच में, वो फिर से बनाया जाएगा, वो फिर से सुधारा जाएगा। वो फिर से जो रिश्तेदार तुझे छोड़ चुके होंगे फिर से तेरी लाइफ में आएंगे। जो अपने तुझे छोड़ चुके होंगे फिर से तेरी लाइफ में आ चुके होंगे। जो बिजनेस जो गति में तू जीवन जिएगा, जो तू पैसे को खो चुका होगा, वो फिर से तेरी लाइफ में अभिषेक के बाद, बुलाहट के बाद ऐसा आएगा कि तू दूसरों को देने वाला होगा। अजूब ने जितना खोया था प्रभु ने उससे दुगना दिया। उसकी पुत्रियां ऐसी थी, कोई उनके जैसा सुंदर नहीं था। हालेलुया। जब वो परख लिया गया प्रभु ने उसे ऐसा दिया। पढ़ेंगे जल्दी 44 की 28। वह ऋतु के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। परखने के बाद आप प्रभु के ठहराए हुए चरवाहे बनते हैं। क्योंकि दो तरह के पास्टर है, एक खुद खड़े हुए, एक प्रभु के द्वारा परख के मजबूत करके आत्मा के द्वारा सिखा के खड़े किए हुए। और जिसको यहोवा ने खड़ा किया उसे कोई गिरा नहीं सकता। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध का इलाका उसकी चर्च को बंद नहीं कर सकता। क्योंकि जहां अंधेरा होगा, ज्यादा विरोध होगा, उतनी महिमा भी प्रकट होगी। तो 1 साल हो गया, महिमा के दिन कहाँ हैं, ग्लोरी के दिन कहाँ हैं? तो आपको समझना है। कहता है फिर वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है वह बसाई जाएगी। उनके मंदिर के विषय में कि तेरी नींव डाली जाएगी। पढ़ेंगे आगे यशायाह 45 की 2 और 3। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। कौन कहता है आगे आगे चलूंगा? जो छिपा हुआ था, जो छिपा हुआ था, जो बोल नहीं रहा था, जो हिडन था। बुलाहट के तैयारी के टाइम में जिस तरह टीचर सारा साल आपको पढ़ाते हैं पर पेपर के टाइम वो छिप जाते हैं। वो कहते हैं अब तुझे जो सिखाया है उसे यूज करना है तुझे। जब वो छिपा होता फिर वो सामने आएगा परमेश्वर अपना हाथ लेके आपके ऊपर। मैं तेरे आगे आगे, अब पीछे नहीं, अब तू मेरा ठहराया हुआ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को चौर्स करूंगा और पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में से छिपा हुआ गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा और जिसे तू जानेगा कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुझे नाम लेके बुलाया है भविष्यवाणी के रूप में। फिर वो आपको ऐसी आशीष आपकी लाइफ में होगी, ऐसा धन होगा, ऐसी आशीषित वाला जीवन होगा आपकी लाइफ में। जो आज आप गटी में हो, जो तुम आज रो रहे हो, लिखा है बाइबल में कल तुम हंसोगे। जो आज आनंद मना रहे हो कल तुम रोगे। पर जो तुम आज शोक मना रहे हो पवित्रता में चलने के कारण, धार्मिकता में चलने के कारण, कब तुम आनंदित किए जाओगे। हालेलुया। और पास्टर तैयार हो जाओ। यशायाह 54 की 2 और 3 कहता है अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाइने फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। जो कुछ उजड़ा होगा फिर से आपकी लाइफ में बनेगा। एक समय मैंने फास्टिंग रखी और मैं सूख गया। मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, जिम करता था, बेंच प्रेस के इनाम लेके आता था। पर मसीह में आया, मैंने कहा मैं फास्टिंग रखूंगा। मैंने 40 फास्टिंग रखे। मैं सूखता गया, कमजोर दिखने में कमजोर हो गया। मेरे दोस्त बोल रहे क्या हो गया, क्या हो गया, केड़े पुट्ठे पासे लग गया। प्रभु ने मुझे सब कुछ वो वापस दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ मुझे वापस दिया, वो स्टाइल, वो लुक, वो सब चीजें, हालेलुया, जो मैं खो चुका था। हालेलुया। वो ग्लोरी,
यही टाइम होता है तैयारी का। एक टाइम आप मर रहे हो, एक टाइम होता है आप दिखोगे दुनिया में। हालेलुया। वो सब चीजों को वो आपको वापस देता है। कहता है अपने तंबू के स्थानों को चौड़ा कर। मतलब इसे परफेक्टिकल मैं बताता हूं। जब वो फिर आपको कह रहे हैं, आज जब आप इस ग्रेस को रिसीव कर रहे हो, अपने टेंटों को बुकिंग कर लो, छतें बुकिंग कर दो, बढ़ा दो। ऐसा ना हो कि आपकी गैदरिंग बढ़ जाए और वो धूप में सड़े। जब आप जिससे टेंट मांगने जाओ दुकानदार में, वो बोले मेरे पास तो 25 छतें थी, वो तो मैंने तुझे दे दी, अब तुझे शहर जाना पड़ेगा। और जब तक आप शहर जाओ तब तक आपकी बंदगी खत्म होने का टाइम हो जाओ। इसलिए एडवांस में तंबू को बुक कर लो। मैंने कहा यीशु के नाम में उनको चौड़ा कर लो, अपने तंबू को, टेंट को। विश्वास के साथ बोल रहा हूं, पास्टर क्यों नहीं समझ रहे? अगर आप 6 छतें लगा रहे हो, विश्वास के साथ उसे 10 कर दो, उसे 3, 1-2 इधर बढ़ा दो, 1-2 लंबाई बढ़ा दो। विश्वास के साथ शुरू करो। यह हवा बड़ा काम करने जा रहा है। विश्वास के साथ मैंने कहा शुरू करो। यह हवा बड़ा काम करने जा रहा है। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। पढ़ेंगे एक वचन 57 की 15 जशाया। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है। नम्र लोगों के हृदय और खेदित मन के लोगों के मन को हर्षित करूंगा। कहता है अब जो मैं ऊंचे पर विराजमान है, अब मैं उनके साथ रहूंगा, उनके करीब रहूंगा। जो ऐसे टूटे हुए मन वाले लोग होंगे, जिनके अब मैं साथ रहूंगा, उसके साथ वास करूंगा, उसके साथ खाऊंगा पीऊंगा, संगति करूंगा। आगे लिखा है यशायाह 57 की 16 और 17, मैं सदा मुकदमा ना लड़ूंगा, ना सदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरा बनाए हुए हैं। जीव मेरे सामने मर्षित हो जाते हैं। उनके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उनको दुख दिया था और क्रोध के मारे उनसे मुंह छिपा था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। हो सकता है आप अपने मनमाने मार्ग से आज से पहले दूर भटकते चले गए थे परमेश्वर से, पर कहता है अब मैं क्या करूंगा, उस पर दया करूंगा। अब मैं उस पर अपनी दया करूंगा, क्योंकि वह आत्मा मेरा ही बनाया हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम। मैं उसकी चाल देखता हूं, यशायाह 57 की 18, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उससे ले चलूंगा, विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, इससे चंबा किया, क्योंकि कोई विनती करने वाला नहीं। यशायाह 59 की 16, तब उसने अपने भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संबल किया। यहां पर अपने भुजबल से उसने उद्धार किया। कहता तो भी वो मुझसे भटक गया था, तो भी मैं उस पर दया करके उसे चंगा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी बुलाहट से बिखर कर गए थे, भटक गए थे, इधर उधर मार्ग आपने चुन लिए थे, आपके समय वेस्ट हो चुके थे, आपने अपनी जुक्ति अपनी समझ का सहारा लिया, पर यहोवा आपको फिर से आज ग्रेस देगा, उठा के वो आपको खड़ा करेगा, फिर से उस बुलाहट में आपको चलाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत धर्मी है, वो बहुत ही प्यारा है। चाहे तूने पाप किया, मार्ग भटक लिया, तूने अपनी जुक्ति के साथ अपना जीवन जीना शुरू किया, पर अब मैं तुझे अपनी उस बुलाहट के अनुसार तुझे चलाना शुरू करूंगा। ये ग्रेस इस उपवास प्रार्थना में आप लेके जा रहे हो। अगर ये वचन सचमुच परमेश्वर की ओर से है, तो सचमुच आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। ये चिन्ह होगा आपकी टेस्टमनी। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।